नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 16 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्यों। आज 16 दिसंबर को आपको याद होना चाहिए कि आज है विजय दिवस। जी हाँ, आज विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज 16 दिसंबर को ही 1971 में आप देखोगे इंडिया ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू पर। और पहला एमसीक्यू आपके सामने है, फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा है कि क्या थीम थी पहले वेबिनार की जो इंडिया और ब्राज़ील के बीच में हुई। इंडिया और ब्राज़ील के बीच में जो वेबिनार हुई उसका थीम आपसे पूछा है। देखिए, इंडिया और ब्राज़ील के अभी प्रेजेंट टाइम पर रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही ब्रिक्स का पार्ट है। ब्रिक्स का पार्ट है, यानी आप यहाँ पर देखोगे इंडिया भी पार्ट है, ब्राज़ील भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका जो थीम था, पहला वेबिनार हुआ इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। ये वेबिनार था इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल आउटरीच फॉर द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो ये याद रखना, ये थीम था इंडिया और ब्राज़ील के बीच में जो पहली पार्टनरशिप हुई। अब इस पार्टनरशिप में आप यहाँ पर देखोगे कि पहला जो ये थीम रखा गया है, और इसमें आप देखोगे कि जो इंडिया और ब्राज़ील के बीच में रिलेशन है वो डिफेंस रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। डिफेंस रिलेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्राज़ील ने यहाँ पर एक इंटरेस्ट दिखाया है कि इंडिया की हम, यानी जो इंडिजिनस एक मिसाइल है जिसको नाम हम लोग ब्रह्मोस बोलते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर सकता है यानी ब्राज़ील। तो इंडिया और ब्राज़ील के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके रिलेशंस को और हम यहाँ पर मजबूत करें, इसलिए ये वेबिनार की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम पर? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि किस बैंक ने भी हाल ही में लॉन्च किया है हक दर्शक, एक स्कीम जो हेल्प करेगा इंडियन एमएसएमई की टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कोई एमएसएमई ऐसी है जिसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान काफ़ी लॉस हुआ हो, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत क्या कर सकती है? रिकवर कर सकती है। ऐसी स्कीम लॉन्च की है किस बैंक ने? डीबीएस बैंक ने। ठीक है, तो डीबीएस बैंक ने भी हाल ही में हक दर्शक स्कीम लॉन्च की है कि जो एमएसएमई जिनको बहुत ज़्यादा कोविड-19 के दौरान लॉस हुआ था, तो वो क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं, है ना। यानी एमएसएमई सेक्टर्स के लिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए जो डीबीएस बैंक है ये फिर से क्या करेगा? ये फिर से रीफाइनेंस की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि किस सिटी को अभी हाल ही में टॉप पोजीशन मिली है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में? ऑप्शन आपके सामने है न्यूयॉर्क, दिल्ली, पेरिस, लंदन, पेरिस। ठीक है, तो लंदन यहाँ पर जो है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पोजीशन पर आया है। ठीक है, नाइन्थ मतलब 9वां साल ऐसा है जिसमें आप देखोगे कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में जो लंदन है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में अभी हाल ही में एक टेम्परेरी एयर सर्विस, यानी कोरोना एरा में आप देखोगे टेम्परेरी एयर जो सर्विस चल रही है उसका एक नाम रखा जाता है। नाम क्या रखा जाता है? एयर बबल। ठीक है, तो एयर बबल के अंतर्गत यहाँ पर आप देखोगे कि पहली अभी हाल ही में एक टेम्परेरी एयर सर्विस बनाई गई है इंडिया और किस कंट्री के साथ में? तो इंडिया और नेपाल के बीच में यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि हम यहाँ पर एक एयर बबल अरेंजमेंट करेंगे जो रिस्टार्ट करेगा कॉमर्शियल फ्लाइट्स को आफ्टर मंथ ऑफ द डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। यानी पेंडेमिक में आप सभी देखोगे जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। अब उनकी जगह पर यहाँ पर आपको कॉमर्शियल फ़्लाइट्स यहाँ पर इंडिया, नेपाल और इन सभी जगहों पर कनेक्ट की जाएंगी फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में यूएस ने एक सैंक्शन इम्पोज किया है। किस कंट्री पर सैंक्शन इम्पोज किया है ना, वो आपको बताना है। किस लिए इम्पोज किया है? तो इम्पोज किया है यहाँ पर S-400। ये एक मिसाइल सिस्टम है
रसिया का ये मिसाइल सिस्टम है। तो रसिया के मिसाइल सिस्टम को जिस कंट्री ने भी हाल ही में परचेज किया है उस पर एक सेक्शन इम्पोज किया गया है। तो देखिए रशिया के जो S-400 है वो माना जाता है सबसे सुपर, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे सुपर ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है। इसमें आप देखोगे कि इंडिया ने भी डील कर रखी है, इंडिया को अभी हालांकि डिलीवर नहीं हुआ है। चाइना के पास भी S-400 है और टर्की ने भी हाल ही में इम्पोज किया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टर्की। टर्की पर अभी हाल ही में US ने पूरी तरीके से यहाँ पर सैक्शन इम्पोज कर दिए हैं। और सैक्शन किस लिए इम्पोज किए? क्योंकि S-400 वहाँ से परचेज किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से यानी एक यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोग थार्ड बोलते हैं। ठीक है, थार्ड। ठीक, और उसी तरीके से रसिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है हमारा S-400। अब चूंकि रसिया का S-400 ये सबसे बेहतर है तो इसीलिए यहाँ पर सारे जो कंट्री हैं, लगभग कंट्री, वो USA और US के अलायंस को छोड़कर यहाँ पर सभी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं रसिया के S-400 मिसाइल्स को यहाँ पर परचेज करने में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अभी देखोगे कि टर्की पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इमीडिएटली यहाँ पर सेक्शन इम्पोज कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि डाक पे एक तरीके से यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप लॉन्च किया गया है, इसका मेन मकसद क्या है कि हम लोग यहाँ पर एफर्ट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, लास्ट माइल अक्रॉस द कंट्री, यानी डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन है उसको हम लोग हर कंट्री के हर कोने तक पहुंचाएंगे। तो ये जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर कंट्री के, मतलब कंट्री के हर पर्सन तक, हर फैमिली तक यहाँ पर जो बैंकिंग सर्विस है वो अफोर्डेबल कॉस्ट पर पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी उसके अंतर्गत यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने भी हाल ही में लॉन्च किया है क्या? डाक पे सर्विस। और डाक पे यहाँ पर ये एक तरीके से ऐप है जो हर पर्सन्स को यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन्स प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि कौन सा नेशन ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 को यहाँ पर होस्ट करेगा। ठीक है, यानी वुमेन वर्ल्ड कप है, याद रखना है, दो मेन नहीं है, आपको लगाना है। तो यहाँ पर याद रखना है न्यूजीलैंड्स में ये क्या किया जाएगा? होस्ट किया जाएगा, जो कि 2022 में 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में चलेगा। ठीक है, 31 डेज का ये शेड्यूल होगा और लगभग ये अनाउंस किया है किसने? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि RBI ने हाल ही में पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ पर ओपन किया है। किस कंट्री में? तो किस सिटी में, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर में अभी हाल ही में देखोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर ओपन किया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे नोट प्रिंट होते हैं, ठीक है, तो नोट प्रिंट होने का यहाँ पर जो काम होता है वो कहाँ होता है? मैसूर में होता है और यहाँ पर सलबोनी में होता है। मैसूर और सलबोनी, ठीक है, ये जो दोनों जगह हैं जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है। तो जयपुर में क्या किया गया? जयपुर में यहाँ पर जो भी नोट्स प्रिंट होकर आएंगे उनकी स्टोरेज, उनकी कितनी सप्लाई है, क्या प्रोसेसिंग है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे बैंक नोट के सर्कुलेशन में है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। ऐसे क्या होता है कि हमें हर बार यहाँ से मैसूर से, सलबोनी से, यहाँ से हमें यहाँ पर बैंक नोट पूरे अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर सप्लाई करना होता है। इसलिए हम यहाँ पर एक स्टोरेज बना रहे हैं जो स्टोरेज यहाँ पर करेगा, मतलब एक तरीके से सेंटर बना रहे हैं जो स्टोर करेगा रिसिप्ट और डिस्पैच करेंसी नोट्स को यहाँ पर देखेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंतर्गत यानी जो भी नोट प्रिंट करने का काम होता है वो कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर ये एक संस्था है जो RBI की एक सब्सिडरी है और ये RBI की सब्सिडरी यहाँ पर क्या करती है? नोट प्रिंट करने का काम
करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने भी हाल ही में ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट यहाँ प्लेटफॉर्म ओपन किया है। तो ये ओपन किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 11 दिसंबर को आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यहाँ पर ये बीएसई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड यानी बीम के नाम से ओपन किया जाएगा, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में और यहाँ पर इसकी यानी जो भी बीएसई की सब्सिडरी हैं वह एग्रीकल्चर कमोडिटी को यहाँ पर खरीद और बेचने का काम करेंगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर शेयर्स बाई सेल होते हैं उसी तरीके से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ भी बाई सेल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में चीफ गेस्ट किसको बनाया गया है, ठीक है। चीफ गेस्ट किसका? 26 जनवरी 2021 का। तो इसका चीफ गेस्ट यानी रिपब्लिक डे पर आपको चीफ गेस्ट बताना है, तो इसका सही आंसर क्या है? बोरिस जॉनसन, यानी बोरिस जॉनसन हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय आप देखोगे यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी इनविटेशन भेजा गया है अभी हाल ही में कि हमारे यहाँ पर आप चीफ गेस्ट शामिल हो सकते हैं नई दिल्ली में, ठीक है। तो इनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है और ये इन्फॉर्मेशन यानी जो दी गई है वो किसकी तरफ से, यानी जो सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब, ये यूके की फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक्सेप्ट मतलब जो वो बोरिस जॉनसन है इन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी जानकारी यहाँ पर डोमिनिक रॉब के द्वारा दी गई है। साथ साथ में यहाँ पर इन्हीं के द्वारा पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया है कि जो G7 का नेक्स्ट ईयर समिट होगा वहाँ पर भी पीएम मोदी यहाँ पर क्या करते हैं उसमें इनवाइट होने के लिए उसको पीएम मोदी को इनविटेशन भेजा गया है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।